स्टूडेंट्स, तो सदिश के अंतिम चरण पे हम पहुंच चुके हैं और हम आज डिस्कस करने वाले हैं होमवर्क नंबर 3 सदिश का। ठीक है, तो मैंने आपके लिए कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस लिए हैं, मैंने आपके लिए क्वेश्चंस ढूंढ लिए हैं और हम एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं आपको क्या करना है, आपको पहले होमवर्क को सॉल्व करना है, फिर ये वीडियो देखना है। अगर अभी तक होमवर्क को सॉल्व नहीं किया है तो पहले जाइए होमवर्क सॉल्व कीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं होमवर्क नंबर 3 सदिश का। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, एक वस्तु को 1,4 मीटर से 3,8 मीटर तक गति कराने के लिए एक बल द्वारा किया गया कार्य 44 जूल है। तो बल इन चारों में से क्या हो सकता है, आपको यह बताना है। ठीक है, इसको करने के लिए हमारे क्या शुरू कैसे करेंगे? हमें दिया हुआ है एक वस्तु को 1,4 से 3,8 तक ले जाया जाता है। ठीक है, आप मान लीजिए उसकी जो इनिशियल परिस्थिति थी, उसकी, उसको हम लिख देते हैं आर आई। वो कहां पे था? 1,4 पे। अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं वेक्टर के फॉर्म में तो आई कैप प्लस 4j कैप, ऐसा मैं इसको लिखूंगा। ठीक है, अब यहां से वो कहां चला गया है? 3,8 पे। तो फाइनल क्या हो जाएगा, वो उसकी अंतिम स्थिति क्या होगी? अगर मैं आई जे में लिखना चाहूं तो 3i कैप प्लस 8j कैप। ठीक है, यहां से हमें आई और जे के रूप में इसकी परिस्थिति पता चल रही है, इसकी स्थिति पता चल रही है कि कहां पर है। तो हमें अगर निकालना हो कि इसका विस्थापन कितना हुआ है, कितना चल गया है, तो हम क्या लिखेंगे? एस वेक्टर बराबर आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाना चाहिए? 3i कैप प्लस 8j कैप माइनस आई कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है बस, और देखना है कि आगे हम क्या कर सकते हैं इसके साथ। 3 माइनस 1 2i कैप क्या आ जाएगा, प्लस 8 माइनस 4 4j कैप ये आ जाएगा। तो विस्थापन मुझे पता चल गया कि इतना चला है। ये कितना चला है? ये वस्तु कितनी चली है? 2i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, अब इसको चलाने में किया गया कार्य कितना है? 44 जूल। 44 जूल अगर कार्य है तो इन चारों में से कौन सा सदिश हो सकता है जो 44 जूल का कार्य कर सकता है इस वस्तु को इतना चलाने में, इतना विस्थापित करने में? हम इसको बोल सकते हैं। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, या फॉर्मूला याद रखिए फिलहाल के लिए। जो कार्य होता है वो बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट या बिंदु सदिश के बराबर होता है। इसको आपको अभी फिलहाल के लिए याद रखना है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये हम आगे सीखेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ये मेरे पास आता है तो मैं लिख सकता हूं जो W होगा, कार्य होगा, वो F डॉट S के बराबर आएगा। यहां से मुझे मिलेगा F डॉट S की जगह पे मैं रख सकता हूं 2i कैप प्लस 4j कैप। अब इसको चेक कैसे करें कि कौन सा 44 जूल दे रहा है? 44 जूल चेक करने के लिए आप सिर्फ ये कर सकते हो कि चारों जो ऑप्शन हैं उन चारों ऑप्शन को F की जगह पे रख कर देखो, और देखो किसके अंदर 44 जूल आ रहा है। क्योंकि हमें इसमें आंसर भी दिख रहा है 6i कैप प्लस 8j कैप, तो मैं डायरेक्टली उसको रख के देख रहा हूं। आप सबको एक एक बार रखकर देख लेना। ठीक है, तो हमारे पास वर्क कितना आएगा? यहां से F की जगह पे मैं रख सकता हूं 6i प्लस 8j, 6i कैप प्लस 8j कैप डॉट 2i कैप प्लस 4j कैप। तो कितना आ जाएगा उसको हम अगर देखते हैं तो 6 दूनी 12 डॉट प्रोडक्ट और 8 चौक 32, हमारे पास 44 जूल यहां से मिल रहा है, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आ रहा है? मेरे पास आंसर है इसका डी। हमारे पास आंसर क्या है इसका? डी। ठीक है, तो एक आसान सवाल था ये। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर हमें पता है कि ये ज्ञात कीजिए कि a प्लस बी, अगर a प्लस बी का परिमाण जो है वो a के बराबर है, तो इसका निश्चित तात्पर्य इनमें से क्या होगा? इसका तात्पर्य हमें निकालना है कि अगर ऐसा है तो इनमें से कौन सा सही है। चलिए देख लेते हैं। तो हमें पता है, दे रखा है a प्लस बी का जो परिमाण है वो a के परिमाण के बराबर है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? a प्लस बी का परिमाण क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट। ये किसके बराबर है? a के परिमाण के बराबर। ठीक है, हम इसको अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर a स्क्वायर एक स्क्वायर को काट देंगे। यहां पे हमारे पास क्या बचेगा? यहां से b स्क्वायर प्लस 2ab
कॉस थीटा बराबर 0। एक एक स्टेप लिख रहा हूं मैं आपके लिए अभी। तो ये कितना बचेगा, माइनस बी बटे 2a। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस बी बटे 2a। ठीक है, क्या यहां से b 0 हो सकता है? हमें एक एक करके हम सारे ऑप्शन चेक करते हैं। यहां से हमें मिला है कॉस थीटा जो है वो b बाय 2a के बराबर आया। हमें यहां से पता चलता है कि कॉस थीटा जो होगा वो हमेशा ही 0 से छोटा होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इसके डॉट प्रोडक्ट की या बिंदु गुणनफल की, तो वो किसके बराबर आएगा, ए बी कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, अगर ए बी कॉस थीटा के बराबर है, क्योंकि कॉस थीटा हमेशा ही नेगेटिव होगा, तो ये जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 0 से छोटी आएगी या 0 के बराबर आ सकती है अगर थीटा 90 के बराबर है तो। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी। हमारा ऑप्शन डी, हम बोल सकते हैं कि अगर ये कंडीशन है तो ऑप्शन डी हमेशा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीथेन CH4 के अणु में प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु समचतुष्फलक के कोनों शीर्षों पर है तथा कार्बन परमाणु केंद्र पर है। निर्देशांक में जहां CH बंध की दिशा i j k में है, समीपस्थ CH बंध i माइनस जे माइनस के की दिशा में है, तो इन दोनों बंधों के मध्य कोण क्या होगा। बहुत लंबा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन बिल्कुल सीधी चीज पूछिए कि दो सदिश हैं आपके पास और इन दोनों सदिशों के बीच में कोण क्या होगा, सिर्फ इतना सा बताना है। तो हम पहले सदिश लिख लेते हैं। मान लेते हैं ए और बी सदिश ही है हमारे पास। हमने पास ए सदिश क्या दिया हुआ है, आई प्लस जे प्लस के, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी सदिश दिया है हमें आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। इन दोनों सदिशों के बीच में आपको कोण बताना है। तो आप जानते हो कोण निकालने का तरीका क्या होता है हमारे पास। कोण निकालने का तरीका होता है हमारे पास कॉस थीटा बराबर ए और बी का अदिश गुणनफल बटे ए बी, ए और बी का परिमाण। ठीक है, तो यहां से इसका अदिश गुणनफल कितना आएगा, अगर इस गुणनफल करते हो तो ए डॉट बी करते हो तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1, इधर भी माइनस 1, तो मुझे क्या मिल जाएगा इनका गुणनफल माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब मैं लिख देता हूं a डॉट बी, मुझे मिल गया यहां से -1। ठीक है, और अगर मैं क्योंकि मुझे cos थीटा निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, a डॉट बी अपॉन ए बी। ए का परिमाण देखो, ए का परिमाण कितना आएगा, रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना हुआ, √3। इसी तरह b का परिमाण अगर हम देखें तो b का परिमाण कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होगा, √3 के बराबर होगा। हाँ क्या ना। चलिए, अब इस फॉर्मूले में रखना है, बस हमें और कुछ नहीं करना है। ये हमारा जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हमें पूरा वैल्यू रखना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो cos थीटा कितना आएगा मेरे पास, cos थीटा में मिलेगा, यहां से लिख लेते हैं, cos थीटा बराबर a डॉट बी कितना आया था, -1, ये काफी स्मार्ट है ये बोर्ड, -1 बटे √3 और इधर भी √3। तो cos थीटा कितना आ गया, -1/3। थीटा कितना आ गया, cos इनवर्स -1/3। तो हमारा आंसर आया cos इनवर्स -1/3 इस काफी स्मार्ट बोर्ड पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, यदि a सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप है एवं b सदिश 3i कैप प्लस 4j कैप है, तब a का b पर प्रक्षेप बटे b का a पर प्रक्षेप क्या होगा। हमें सीधे सीधे पूछा है a का b पर प्रक्षेप और b का a पर प्रक्षेप का अनुपात कितना होगा, सिर्फ इतनी सी चीज पूछी है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले इसके ऊपर काम करते हैं कि ये क्या लिखा है, ये चीज लिखी क्या है। तो a का b पर प्रक्षेप कैसे लिखोगे आप, a और b का गुणनफल बटे b पर प्रक्षेप निकालने हैं तो b नीचे आ जाएगा। इस पूरे के नीचे आएगा b का a पर प्रक्षेप, तो वही a डॉट b आएगा। और किस पर प्रक्षेप निकाल रहे हो, अभी a पर निकाल रहे हो। ठीक है, तो ये तो जो अदिश गुणनफल है ये तो कट ही जाना है पूरा। हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, a बटे b।
क्या बचा हमारे पास, a बटे b। अगर a बटे b हमारे पास बचा है तो हमें सिर्फ a का परिमाण और b का परिमाण, इनका अनुपात निकाल दें तो वो इसके परिमाण के बराबर आएगा। चलिए a का परिमाण कितना है, a का परिमाण अगर निकालना चाहें तो आप i j k के फॉर्म में दिया है आपको, आप निकाल सकते हो। तो 2i कैप प्लस 3j कैप, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 के कैप और 6 का स्क्वायर बटे इसका परिमाण क्या आएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आया आपके पास, 4 प्लस 9 प्लस 36, ये आएगा √49 और नीचे आएगा √25, तो ये हमें मिलेगा 7/5। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? हाँ, ए ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, ए ऑप्शन हमारा सही जवाब है। ठीक है, चलिए, तो आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसने घुमा के पूछा था, आपसे पूछना वो ए और बी का अनुपात ही चाह रहा था, लेकिन थोड़ा सा उसने घुमा के पूछ लिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिया हुआ है ए सदिश जो है वो 3i प्लस 4j है और बी सदिश जो है 6i प्लस 8j है। निम्न में से कौन सा कथन गलत होगा? इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है, आपको ये बताना है। आपको दिया है ए किसके बराबर है, 3i प्लस 4j, और बी किसके बराबर है, 6i प्लस 8j। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 इंटू 3i प्लस 4j, बिल्कुल लिख सकता हूं। बी को ऐसा क्यों लिखा भी देखते हैं हम। अच्छा, आपसे क्या क्या बोला है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला कथन देख लेते हैं, a डॉट बी बराबर 50 होगा, तो निकाल लो a डॉट बी। a डॉट बी निकालना तो आपको आता है। a डॉट बी कितना होगा, a का परिमाण कितना है, 3i प्लस 4j, 6i प्लस 8j, तो i को i से करो, 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 कितना हुआ, 18 प्लस 8 इंटू 4 32, और ये किसके बराबर आएगा, 50 के बराबर। तो a तो हमारा सही है, a हमारा सही है। ठीक है, b की बात करते हैं। a बटे b जो है वो 1/2 है, आप करके देखो। a का a जो है वो 3i प्लस 4j है, b है वो 2 इंटू 3i प्लस 4j है। इसको आप लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 ये हमारे पास आ जाएगा 3i प्लस 4j, ये कहां चला गया, ये भी 3i प्लस 4j था, बटे 2 इंटू 3i प्लस 4j। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से परिमाण मिल जाएगा। इसका अनुपात क्या है, 1/2। तो b भी सही है, b भी सही है। ठीक है, c देख लेते हैं। a का परिमाण 5 है, a का परिमाण कितना होगा, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, वो 5 के बराबर ही आएगा। ये तो हम कब से करते हुए आते हैं, पता है। बचता है a डॉट बी बराबर 48। a डॉट बी बराबर पहले ही 50 आ चुका है, तो 48 तो हो ही नहीं सकता। तो जो सही आंसर है वो ये है, डी जो है वो गलत है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको सी और डी चेक, अगर ये सिंगल करेक्ट है, जिसमें एक ही जवाब सही है, तो बी और सी चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। आपको दिया है a डॉट बी 50 के बराबर भी है और a डॉट बी 48 के बराबर भी है। ठीक है, तो इसमें इस दोनों में से आपको देखना था कि 50 हो सकता है या 48 हो सकता है, दोनों तो हो नहीं सकते। तो आपको बस चेक करना था कौन सा सही है, और दूसरे वाले को आप बोल देते कि हाँ ये गलत है और ये हमारा जवाब है। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्टली क्वेश्चन को करना सीखें। चलिए, तो सदिश i प्लस एक्स जे प्लस 3 के का परिमाण सदिश 4i प्लस 4x माइनस 2 प्लस 2k के परिमाण का आधा है। ठीक है, तो इसके x का मान क्या होगा, इसमें आपसे पूछा है कि x का मान क्या होगा। तो जो चीज हमें दी हुई है हम उसको लिख लेते हैं, i प्लस एक्स जे प्लस 3k का परिमाण, 3k का परिमाण। तो हम पहले परिमाण निकाल लेते हैं, क्या होगा इसका परिमाण, इसका परिमाण क्या होगा, √1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, इसका 9 प्लस 1 10, √x स्क्वायर प्लस 10। ये हमारे पास पहले सदिश का परिमाण आ गया। दूसरे सदिश का परिमाण निकाल लो, 4i प्लस 4x माइनस 2j प्लस 2k। इसका परिमाण क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसको भी थोड़ा सा हल कर लो तो क्या आने वाला है, देखते हैं कितना का, 16, 16 4 20, 20 और इधर आएगा 4x माइनस 2, 4x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस
20। ठीक है, अब आपको बोला है कि ये जो परिमाण है ये इसका, इस वाले का आधा है, इसका आधा है। ठीक है, तो इसको आधा कर दो, इसके बराबर कर दो, ये हमारी इक्वेशन बन जानी चाहिए। रूट एक्स स्क्वायर प्लस 10 जो है वो इस वाले का आधा है। तो इसका आधा कैसे निकालेंगे हम? ये ऊपर चला गया, फिर से लिख लेते हैं। रूट एक्स स्क्वायर प्लस 10 जो है वो इसका रूट 4x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 20 का आधा है। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। इसको ले आओ इधर और स्क्वायर कर दो। 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10 बराबर 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20। थोड़ा थोड़ा इसको हल कर लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 40 बराबर 16x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 16x प्लस 20। ठीक है, यहां तक तो हम पहुंचे। अब हमारे पास दिख रहा है कि एक क्वाड्रेटिक बनने वाली है, इसके अंदर द्विघात समीकरण बनने वाला है एक। चलो तो देखते हैं क्या क्या बन सकता है। तो 16x स्क्वायर, इसको पूरे को उधर ले जा रहा हूं मैं। 16x स्क्वायर इधर गया, 16 में से माइनस 4x स्क्वायर इधर आएगा हमारे पास, प्लस देख लेते हैं माइनस 16x है, और प्लस 20 इधर, माइनस 40 और एक 4 और है इधर, तो ये प्लस 4। ठीक है, तो क्या मिलेगा? ये क्या मिलेगा मेरे पास? 12x स्क्वायर माइनस 16x प्लस, या माइनस में आने वाला है, देखते हैं। ये बढ़ गया माइनस 20 प्लस माइनस 20 माइनस 16। ठीक है, ये बनने वाला है हमारे पास इक्वेशन। सही किया है, 24 इधर का आया, माइनस 20 प्लस 40 16। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। ठीक है, आप इस द्विघात समीकरण को सॉल्व कर सकते हो। क्या क्या आपको आता है सॉल्व करना? बिल्कुल, बहुत आसान सी चीज़ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो 3x स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस वाली समीकरण को, माइनस 3x माइनस x माइनस 1, तो 3x इधर से ले लो कॉमन, x माइनस 1 x माइनस 1। ठीक है, क्या बचता है मेरे पास? 3x माइनस 1 x माइनस 1 बराबर 0। x के मेरे पास वैल्यू क्या क्या आ गई? 1/3 कॉमा 1। जो हमें आंसर में दिया हुआ है वो शायद 1/3 दिया हुआ है। a का मान जो आ रहा है वो -2/3 आ रहा है, और -2 आ रहा है। एक 2 का गड़बड़ कहीं हमारे पास इक्वेशन में हुआ है, जिसको हमें पकड़ना पड़ेगा। तो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ ये, आप इसको द्विघात समीकरण को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और आंसर आ जाएगा। कहीं 2 का हमारे पास गड़बड़ हुआ है, तो ए और बी हमारे पास जवाब में आना चाहिए। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। एक भरी हुई अनाज की गाड़ी एक पार्किंग लॉट पर तेज हवा में लुढ़क रही है। आप इस गाड़ी को एक नियत बल F बराबर इतना -40 न्यूटन जे कैप लगाते हैं, जिससे इसमें विस्थापन S बराबर 9i कैप माइनस 3j कैप हो जाता है। आपके द्वारा लगाए गए बल द्वारा अनाज की गाड़ी पर कितना कार्य किया जाता है? ये फिर से एक कार्य का सवाल है। आपको मैंने फॉर्मूला बताया है, जो कार्य होता है वो F.S के बराबर आता है। इसको आपको याद रखना है। फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, बल और जो ये विस्थापन दिया है, इन दोनों का अदिश गुणनफल कर देना है। तो मैं डायरेक्टली अदिश गुणनफल कर देता हूं, इसका बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 3 × 9 करोगे आप 270, तो यहां से आ जाएगा, प्लस -40 × -3, ये 120 यहां से आ जाएगा। तो कितना होगा? 390 जूल का कार्य ये कर पाएगा। ठीक है, चलिए सवाल कह रहा है, सदिश -i कैप प्लस j कैप व 2i कैप प्लस 3j कैप के बीच कोण है। कितना कोण है? i प्लस -i प्लस j और 2i प्लस 3j के बीच में कितना कोण है? आपको पता है फॉर्मूला, cos थीटा जो होता है वो a.b बटे ab के बराबर होता है। यहां से कितना आ जाएगा a.b? -i × -2 इज -2 प्लस 3 × 1 इज 3 बटे
इसका परिमाण कितना होगा √2 और इसका परिमाण कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर √13। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा cos थीटा बराबर 1/√26। किसी ऑप्शन में मिल रहा है क्या हमें cos थीटा बराबर दिया 1/5, tan थीटा √5, sin थीटा √25/26, इनमें से कोई नहीं। तो क्या इनमें से कोई नहीं सही होगा? इनमें से कोई नहीं सही नहीं होगा, ये गलत होगा। क्योंकि आप देखिए जवाब देख साइन थीटा के अंदर भी है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या साइन थीटा की वैल्यू, ये तो cos थीटा निकाला है हमने, तो क्या साइन थीटा के अंदर ऐसा कोई जवाब आ सकता है, कोई वैल्यू आ सकती है? तो साइन थीटा आप कैसे लिखोगे? साइन थीटा जो होता है वो हमारे पास जो एक समीकरण होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आता है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको साइन थीटा की वैल्यू √25/√26 मिल जाएगी, और यही हमारा सही जवाब भी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। बिंदु ए बी सी व डी के स्थिति सदिश ए बराबर ये, बी बराबर ये, सी बराबर ये और डी बराबर ये है, तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा, कौन सा सत्य होगा, ये आपको देखना है। तो एक एक करके चेक करना पड़ेगा, इसमें हम और कुछ कर नहीं सकते। पहला बोला है विस्थापन ए बी व सी डी समानांतर हैं, ए बी और सी डी समांतर हैं, तो ए बी निकालने के लिए आप क्या करो, बी में से ए को माइनस कर दो, बी सदिश में से ए सदिश को माइनस कर दो। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ए बी निकाल लेते हैं पहले। ए बी बराबर क्या होगा, बी सदिश माइनस ए सदिश। ठीक है, तो बी सदिश कितना है 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस 3i प्लस 4j प्लस 5k, ये हमें करना है। तो 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस ए कितना है 3i प्लस 4j प्लस 5k। ठीक है, कितना आएगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये हमारा ए बी सदिश आ गया। अब सी डी की बात करें तो सी डी क्या होगा 7i प्लस 9j प्लस 6k 4i प्लस 6j प्लस 3k। तो डी में से सी को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, सी डी सदिश मिल जाएगा। तो सी डी सदिश किसके बराबर आएगा, यहीं से डायरेक्टली अगर हम कर लें तो 4 माइनस 7 माइनस 3i कैप, अच्छा 6 माइनस 9 माइनस 3j कैप, और 3 माइनस 6 माइनस 3k कैप। तो इसको मैं कैसे लिखता हूं, -3 बाहर ले लो, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है क्या? अगर ऐसा है तो विस्थापन ए बी व सी डी समांतर हैं, तो ये समांतर तो नहीं लग रहे। ठीक है, समांतर होते तो दोनों सेम दिशा में होते, समान दिशा में होता है, तो समांतर तो नहीं है, ये विपरीत दिशा में है। ठीक है, विस्थापन ए बी सी डी प्रति समांतर है, हाँ ये सही है कि प्रति समांतर है। ठीक है, इनका जो दिशा है वो विपरीत है, बिल्कुल उल्टी दिशा में है दोनों, तो ए बी और सी डी जो हैं वो प्रति समांतर होंगे। AC व BD के बीच कोण न्यून कोण है। अब हमें कोण चेक करना पड़ेगा AC और BD। अब AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, C में से A को घटाएंगे, C में से A को घटा लेते हैं। C में से A को आप कैसे घटाएंगे, AC निकालिए, C में से A घटाइए, 7 माइनस 3 4i कैप प्लस 9 माइनस 4 5j कैप प्लस 6 माइनस 5 k कैप। ठीक है, और किसके बीच में पूछा है, AC व BD। BD कहाँ है हमारे पास, ये BD है, तो BD में से BD निकालने के लिए हम D में से B को माइनस करेंगे, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 5, BD लिख लेते हैं। BD क्या आएगा हमारे पास 0i कैप प्लस 6 माइनस 5 j कैप प्लस 3 माइनस 6 इज -3 k कैप। ये हमारे पास आने वाला है। ठीक है, अब हमें कोण निकालना है, तो कोण निकालने के लिए आप क्या करो, इन दोनों का गुणनफल कर दो, इसके जो परिमाण है उनसे भाग कर दो। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप डॉट 0i कैप प्लस j कैप -3 k कैप बटे रूट 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर रूट में। ये आपको सॉल्व करना है, और आप देखोगे कि AC और BD के बीच जो कोण होगा वो न्यून कोण आएगा। ठीक है, यानी कि 90 से कम आएगा। अगर न्यून कोण है
तो या तो ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, दोनों में से जो कोड निकाल के देखना, दोनों में से जो सही हो उसको मार्क कर देना। आंसर हमें पास है बी और सी, इसमें सही आंसर मेरे पास है बी और सी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ हमारा खत्म होता है होमवर्क 3। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे होमवर्क नंबर 4। ठीक है, अगर आपने अभी भी ये नहीं किया है, वीडियो देख चुके हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, अभी भी जाइए, पहले होमवर्क सॉल्व कीजिए, दोनों होमवर्क सॉल्व कर लीजिए, होमवर्क 3 एंड होमवर्क 4, फिर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए।